जैसे ही गाय उस मांस को खाता है तभी गाय के शरीर से चुड़ैल निकल आती है। तो मेरा कुछ नहीं कर सकता तांत्रिक। मैं अन्य प्रेतात्माओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ और तू सोचता है कि मुझे कुएं में बंदी बनाएगा। क्या बोला तूने? मैं नहीं कर सकता। मूर्ख चुड़ैल, तुझे मेरे शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। तेरे जैसे कितने प्रेतात्मा को मैंने उस कुएं में बंदी बनाया। मेरे साधना शक्ति के सामने तेरी शक्ति ये कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा और मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को बांधकर हवा में उड़ा के कुएं की ओर ले गया। फिर उस चुड़ैल को कुएं में फेंक देता है। विक्रम, ए विक्रम, कहाँ गया? ये रहा, मैं आ गया। हुक्म कीजिए। ध्यान से सुन, ये चुड़ैल बाकियों से ताकतवर है। इसे कुएं में बंदी बना के रखने में काफी मुश्किल होगा। इसके बाद तांत्रिक मंत्र जपते ही उसके हाथ में एक गुड़हल का फूल प्रकट होता है। फिर गुड़हल का फूल विक्रम को देकर कहा, ये ले, ये जादुई जवा फूल उस कुएं में जाके डाल दे, जिससे वो चुड़ैल कुएं से जिंदगी भर निकल नहीं पाएगी। ठीक है बाबा, जैसी आपकी हुक्म। विक्रम गुड़हल का फूल हाथ में लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगता है और कुछ दूर जाते ही विक्रम अचानक एक गुड़हल के पौधे के नीचे गिर जाता है और उसके हाथ का फूल जमीन पर गिरे बाकी फूलों के साथ मिल जाता है। अरे अरे, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। बाबा के दिया हुआ फूल कहाँ गए? कौन सा वाला फूल था? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ, ये रहा। विक्रम उस पौधे के नीचे से किसी एक फूल को उठाए कुएं में जाकर डाल देता है। बाबा, आपने जैसे कहा मैंने ठीक वैसे ही किया। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, वैसे भी तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अगर ये काम तू ठीक से किया तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं। अब मेरे पास बैठ जा, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करना। तांत्रिक अपने चेले के साथ ध्यान में बैठता है। उधर चुड़ैल कुएं से निकलकर वो तांत्रिक सोचा था मुझे इस कुएं में बंदी बना के रखेगा। मुझे इस गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा, नहीं तो वो तांत्रिक फिर से मुझे पकड़ लेगा। अब मैं यहाँ से उड़कर किसी दूसरे गांव में चली जाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल हवा में उड़ जाती है और उड़ते हुए जब वो एक गांव के ऊपर से गुजर रही थी तब वो देखती है कि गौशाला में एक गाय और उसके दो बछड़े आंगन में खेल रहे हैं। ये गाय तो काफी मोटा है और इस आंगन में कई बकरियां और मुर्गियां भी हैं। लेकिन मैं एक साथ सभी को नहीं खा पाऊंगी। मैं जाकर उस गाय के शरीर में घुस जाती हूँ। मैं हर रात एक एक करके सारे जानवरों को खा जाऊंगी। अरे तुम दोनों जल्दी आओ, दूध पी लो और भागदौड़ मत करो। मैं अब थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हमें थोड़ा और खेलना है, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तभी वो चुड़ैल गौशाला की ओर उस गाय के पास जाती है। फिर चुड़ैल गाय के शरीर में घुस जाती है। तुम दोनों जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी खाना खाओ और सो जाओ, मुझे बहुत काम है। लगता है माँ बहुत गुस्से में है। जल्दी चल। और गुस्से में माँ की आवाज भी बदल गया। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा। जल्दी चल, दूध पी के सो जाते हैं। टुलू और भोलू गौशाला में जाकर दूध पीने लगते हैं। दूध पीने के बाद उनकी माँ उनसे कहती है, अब जल्दी सो जाओ, मुझे बिल्कुल परेशान मत करना। गहरी रात में जब सब सो रहे होते हैं तब लक्ष्मी गाय गौशाला से निकलकर एक दानव जैसी गाय की भूत बन जाती है। फिर वो गाय की भूत वो मुर्गियों के पिंजरे में घुसकर एक जिंदा मुर्गी को चबा के खाने लगती है। अगले दिन सुबह होते ही जब रूमा गौशाला साफ करने जाती है तो देखती है कि उसकी लक्ष्मी गाय तब तक सो रही है। लक्ष्मी गाय, तू अभी तक सो रही है? बछड़े को दूध नहीं पिलाएगी? जल्दी उठ।
घास खाने के लिए जाती है। यहाँ का घास बहुत ही सख्त है, मैं इसे खा नहीं पा रहा, तुम मुझे घास तोड़कर दो ना। नाटक तो देखो, घास तोड़कर देनी पड़ेगी। मैं नहीं दूंगी, जो खा सकते हो खाओ, नहीं तो भूखा रहो। मैं उस जंगल से थोड़ा घूम कर आती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी गाय पास वाली जंगल में चली जाती है। तभी क्यों रे लक्ष्मी गाय, आज तू तेरी मालकिन के बिना ही मेरे जंगलों में घुस आया। आज मैं तुझे चबा के खा जाऊंगा। क्या तू मुझे खाएगा? देखते हैं कौन किसे खाता है। ये कहकर लक्ष्मी गाय भूत की रूप धारण करके उस लोमड़ी पर झपट पड़ते ही उसे जिंदा खा जाती है। मैं हूँ सर्वशक्तिशाली चुड़ैल, वो लोमड़ी सोचा था मुझे खाएगा। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, दोनों बछड़े को लेकर गौशाला लौटना होगा। ये कहते ही भूत का रूप बदल के लक्ष्मी गाय मैदान में अपने बच्चों के पास लौट जाती है। फिर ये क्या, तुम दोनों अब तक घास नहीं खाए? अब तो हमें गौशाला में लौटना होगा। माँ, तुम्हारे मुंह पे ऐसे लाल निशान क्यों? अरे वो कुछ नहीं, एक कांटे वाले पौधे खाते समय हल्का सा कट गया है। चलो अब लौट जाते हैं। लेकिन माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हम थोड़ी सी भी घास नहीं खा पाए। तो मैं क्या करूं? जंगल में मैं अपना पेट भर चुकी हूँ, वापस चलो। फिर लक्ष्मी अपने दो बछड़े को लेकर घर लौट आती है। फिर रात गहरी होते ही लक्ष्मी गाय फिर से भूत का रूप धारण करके गौशाला से निकलकर बकरियों की तरफ बढ़ता है और एक जिंदा बकरी को खा जाती है। इसी तरह हर रात एक एक करके बकरी, मुर्गी, बतख पकड़ के खा जाती है और सुबह होते ही रुमा देखती है कि हर दिन एक एक करके उसकी पालतू जानवर कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, रुमा को कुछ समझ नहीं आता। मेरी इतनी सारी मुर्गियाँ, बतख, बकरियाँ सब कहाँ चली गई? अब मेरा क्या होगा? अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ ही दिनों में सब खाली हो जाएगा। ये कहकर रुमा पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसी रास्ते से तांत्रिक और उसका चेला विक्रम जा रहा था। बेटी, क्या हुआ तुझे? इस तरह रो क्यों रही हो? मेरे घर का पालतू जानवर एक एक करके गायब होता जा रहा है बाबा। ये तो लोमड़ी ने भी नहीं किया। अगर ऐसा होता तो खून का निशान मिलता। लेकिन हर दिन एक एक पालतू कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चल, मुझे अपने घर लेके चल। रुमा तांत्रिक को अपने घर के आंगन में ले जाते ही तांत्रिक को आभास मिलता है कि यहाँ कोई प्रेतात्मा छुपी हुई है। फिर तांत्रिक को पूरा आंगन घुमा के दिखाती है। लेकिन जब वो गौशाला में लेकर जाती है तभी लक्ष्मी गाय पर नजर पड़ते ही तांत्रिक समझ जाता है कि इसी के शरीर में चुड़ैल छुपी हुई है। ये क्या? तांत्रिक यहाँ कैसे? मुझे बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, नहीं तो वो तांत्रिक समझ जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। तांत्रिक मन ही मन एक योजना बनाता है। फिर रुमा से कहा, मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। लगता है तेरे जानवरों को लोमड़ी नहीं खाया। चल विक्रम, अब हमें लौटना होगा। तांत्रिक गौशाला से निकलते वक्त एक मंत्र जपते हुए अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा लाता है। फिर उस टुकड़े को वहां फेंकने के बाद थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही जैसे ही गाय उस मांस को खाता है तभी गाय के शरीर से चुड़ैल निकल आती है और तभी वो चुड़ैल कैद हो जाती है। अरे, ये तो वही चुड़ैल है जिसको मैंने बंदी बनाया था। वो उस कुएं से बाहर कैसे आया? विक्रम डर के मारे तांत्रिक को उस दिन की पूरी घटना बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक कांच की बोतल में बंद कर देता है। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी नहीं। एक बार मुझे बाहर निकलने दे, फिर तुम दोनों का गर्दन मरोड़ दूंगी तांत्रिक। ये मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा चुड़ैल। इसके बाद तांत्रिक और
उसका चेला गांव में लौट के उस कुएं के पास जाते ही उस बोतल को कुएं में फेंक देते हैं। साथ ही